बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 4, जकरिया के ग्रंथ का अध्याय 6 और स्रोत ग्रंथ का 85 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्रिय भाइयों, मुझे आप लोगों से मिलने की बड़ी इच्छा है। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं, एकता, आनंद और शांति। मैं युवोदिया और सुनटे दोनों से अनुरोध करता हूं कि तुम प्रभु में समझौता कर लो। सुजगे, मैं तुमसे अपने सच्चे साथी से प्रार्थना करता हूं कि तुम इन दोनों की सहायता करो। इन्होंने क्लेमेंट और मेरे अन्य सहयोगियों सहित, जिनके नाम जीवन ग्रंथ में है, सुसमाचार के प्रचार में मेरे साथ कठोर परिश्रम किया। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे। मैं फिर कहता हूं, प्रसन्न रहे। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाए। प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। और ईश्वर की शांति, जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेंगी। भाइयों, अंत में मैं यह जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रतिकर है, मनोहर है, जो कुछ उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करें। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा, उसके अनुसार आचरण करें और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद। मुझे प्रभु में इसलिए बड़ा आनंद हुआ कि मेरे प्रति आप लोगों का प्रेम इतने दिनों के बाद फिर प्रलवित हुआ। इससे पहले भी आपको मेरी चिंता अवश्य थी, किंतु उसे प्रकट करने का सुअवसर नहीं मिल रहा था। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे किसी बात की कमी है, क्योंकि मैंने हर परिस्थिति में स्वावलंबी होना सीख लिया है। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ। चाहे परितृप्ति हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता में सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया। फिलिपियों, आप लोग जानते हैं कि अपने सुसमाचार प्रचार के प्रारंभ में जब मैं मकदूनिया से चला गया, तो आप लोगों को छोड़कर किसी भी कलीसिया ने मेरे साथ लेन देन का संबंध नहीं रखा। जब मैं थेसलोनिका में था, तो आप लोगों ने मेरी आवश्यकता पूरी करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार कुछ भेजा था। मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। मैं इसलिए उत्सुक हूँ कि हिसाब में आपकी जमा बाकी बढ़ती जाए। अब मुझे किसी बात की कमी नहीं, मैं संपन्न हूँ। एफ्रोदुस में आपकी भेजी हुई वस्तुओं पाकर मैं समृद्ध हो गया हूँ। आप लोगों को यह भेंट एक मधुर सुगंध है, एक सुग्रह बलिदान जो ईश्वर को प्रिय है। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे पिता ईश्वर को अनंत काल तक महिमा, आमीन।
नमस्कार और धन्यवाद। ईसा मसीह के सहभागी प्रत्येक संत को नमस्कार। जो भाई मेरे साथ हैं और सभी संत, विशेषकर कैसर के कर्मचारी, आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 6, 8वां दृश्य रथ। मैंने अपनी आंखें ऊपर उठाकर एक और दिव्य दृश्य देखा। 4 रथ 2 पर्वतों के बीच से निकल रहे थे। पर्वत कांसे के थे। पहले रथ के घोड़े लाल थे, दूसरे के काले, तीसरे के सफेद और चौथे के चितकबरे। मैंने दूत से पूछा जो मुझसे बात कर रहा था, स्वामी, इनका अर्थ क्या है? दूत ने उत्तर दिया, समस्त पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े होने के बाद ये संसार की चारों दिशाओं में प्रस्थान करने वाले हैं। लाल घोड़े पूर्व के देश में, काले घोड़े उत्तर के देशों में, सफेद घोड़े पश्चिम के देशों में और चितकबरे घोड़े दक्षिण के देशों में जाने वाले हैं। यह तेज घोड़े गश्त लगाने के लिए मचल पड़े तो उसने कहा, जाओ पृथ्वी पर गश्त लगाओ। वे गश्त लगाने निकले। उसने मुझे बुलाकर कहा, देखो, जो उत्तरी देश में जा रहे हैं वे उत्तरी देश में प्रभु ईश्वर के आत्मा के ऊपर पर निवास करने की तैयारी करेंगे। प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य में हाथ बटाने के लिए दूर दूर से लोग लौटेंगे। इससे तुम जान जाओगे कि विश्वमंडल के प्रभु ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यदि तुम प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो यह सब पूरा हो जाएगा। योशुआ का मुकुट। फिर प्रभु ईश्वर की यह वाणी मुझे प्राप्त हुई, लौट आए निर्वासित हेल्दै, टोबिया और यदाया की भेंटें ग्रहण कर लो और सफानिया के पुत्र योशिया के घर जाओ। वह तो अभी बाबुल से पहुंचा है। सोना और चांदी लेकर मुकुट बनाओ और उसे योसादाक के पुत्र महायाजक योशुआ के सिर पर रख दो। उसी से यह कह दो, विश्वमंडल के प्रभु का कहना यह है, इस मनुष्य का नाम कल्ला है। वह जहां कहीं होगा वहां अंकुर फूटेगी। वह तो प्रभु ईश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण करेगा। प्रभु ईश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण वही करेगा। वही राजकीय प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। वही राज सिंहासन पर बैठकर शासन करेगा। एक याजक उसके साथ शासन करेगा। इन दोनों में समझौता हो जाएगा। मुकुट तो प्रभु ईश्वर के मंदिर में हेल्दै, टोबिया, यदाया तथा सफन्या के पुत्र योशिया के स्मारक के रूप में रखा जाएगा। स्रोत ग्रंथ स्रोत 85। शांति और न्याय के लिए। संगीत निर्देशक के लिए कोरा के पुत्रों का एक स्रोत। प्रभु, तूने अपने देश पर कृपा दृष्टि की। तूने याकूब को निर्वासन से वापस बुलाया। तूने अपनी प्रजा के अपराध क्षमा किए। तूने उसके सभी पापों को ढक दिया। तेरा रोष शांत हो गया। तेरी क्रोधाग्नि बुझ गई। हमारे मुक्तिदाता प्रभु, हमारा उद्धार कर। हम पर से अपना क्रोध दूर कर। क्या तू सदा हमसे अप्रसन्न रहेगा? क्या तू पीढ़ी दर पीढ़ी अपना क्रोध बनाए रखेगा? क्या तू लौटकर हमें नवजीवन नहीं प्रदान करेगा, जिससे तेरी प्रजा तुझ में आनंद मनाए? प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर, हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कहता है मैं वह सुनना चाहता हूँ। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शांति का संदेश सुनाता है, जिससे वे फिर कभी पाप नहीं करें। उसके श्रद्धालु भक्तों के लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल गए। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगी। न्याय स्वर्ग से दया दृष्टि करता है। प्रभु हमें सुख शांति देता है और पृथ्वी अपनी फसल उत्पन्न करती है। न्याय प्रभु के आगे आगे चलता है और शांति उसका अनुगमन करती है।
फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 4 में संत पौलुस ईश्वर में आनंद की बात कर रहे हैं। संत पौलुस की मदद दो स्त्रियां करती थीं। उनको वे बोल रहे हैं कि आपस में व्यक्तिगत मतभेद एक दूसरे से ना लड़ें और उसको दूर करें। यहाँ वे क्लेमेंट की बात कर रहे हैं। ये मालूम नहीं कि ये सेंट क्लेमेंट है या कोई और। सेंट क्लेमेंट रोम के तीसरे पोप थे। संत पौलुस आनंद में रहने की बात कर रहे हैं। वे खुद कैद में हैं लेकिन ईश्वर के आनंद में हैं। आगे वो बोल रहे हैं कि दूसरे के प्रति दया और सहानुभूति रखो क्योंकि प्रभु के आने का समय निकट है। किसी चीज की चिंता नहीं करें लेकिन अपनी आवश्यकताएं प्रभु को बोलें धन्यवाद के साथ। प्रभु की शांति की बात बोली जा रही है जो प्रभु ने पुनरुत्थान के बाद बोला था। प्रभु की शांति स्वर्गिक शांति है जो हमारे हृदयों को एक अद्भुत शांति प्रदान करती है जो प्रभु के रिश्ते की वजह से हमें मिलती है। यही शांति पवित्र मिस्सा में पुरोहित देते हैं जिसको हम आपस में एक दूसरे को देते हैं। आगे वे फिलिपियन को हर वो चीज़ जो उन्हें पवित्रता में बढ़ाती है उसको करने को बोलते हैं। हर अच्छी चीज़ अपवित्रता से दूर। आगे संत पौलुस बोल रहे हैं कि वे हर परिस्थिति में रह सकते हैं। प्रभु में विश्वास उनको उस मार्ग पर ले जाता है। हर कार्य अपनी नहीं प्रभु की ताकत से पूरा कर सकते हैं। आगे वे फिलिपियन समुदाय को धन्यवाद बोल रहे हैं क्योंकि जब वे पहली बार फिलिपी आए थे तो उन लोगों ने संत पौलुस को बहुत मदद करी थी आर्थिक तौर से। अभी भी जो आर्थिक मदद की है उसको वो धन्यवाद कह रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर उन लोगों को हर जरूरतें पूरी करेंगे। संत पौलुस अपने साथी जो उनके साथ थे उनका नमस्कार भी फिलिपियों को कर रहे हैं। जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 6 में नबी जकरिया को दर्शन आता है 4 घोड़ों का जिस पर सवार चारों दिशाओं में गए। ये सवार दुनिया में प्रभु के लोगों की रक्षा के लिए भेजे गए। आगे जकरिया को ईश्वर बोलते हैं एक मुकुट बनाने को जिसको योशुआ के सर पर रखने को बोलते हैं। यह एक भविष्य में होने वाली घटना जो प्रभु यीशु में पूरी होगी। स्रोत ग्रंथ का 50वीं स्रोत एक विलाप का स्रोत है। स्रोतकार भूतकाल में किए दया की याद दिला रहे हैं ईश्वर को और उनको विश्वास है कि प्रभु अभी भी वही दया दिखाएंगे। तब उन्हें समझ में आता है कि ईश्वर मदद करेंगे अगर वे उनके पास पूरे हृदय से जाएंगे। उनको मालूम है कि ईश्वर दयालु और विश्वस्त हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में